वो फिलहाल खत्म होता हुआ नजर आता है इन 5 सालों के लिए तो कम से कम। लेकिन बीजेपी, आपको ये भी बता दें कि नई दिल्ली सीट बहुत दिलचस्प है। 1993 में जब पहली बार यहाँ चुनाव हुए थे तो दिल्ली 5 साल के लिए जो सरकार थी वो बीजेपी की थी, और उसके बाद शीला दीक्षित ने वो सीट छीनी, और उसके बाद ये लगातार सिलसिला चलता रहा। नई दिल्ली सीट ऐसी है जो मुख्यमंत्री देती है, वहीं से शीला दीक्षित थी, वहीं से अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन प्रवेश वर्मा ने भी वहीं से अरविंद केजरीवाल को हराया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ से हारने के बाद, यानी प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को जब हराया है, तो क्या प्रवेश वर्मा को उसका इनाम मिलेगा? क्या वही मुख्यमंत्री होंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बार जल्दी से आपको हम यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाते, कुछ लोग हैं, महिलाएं भी हैं, क्या कहेंगी जीत पर? अरे बहुत खुशी है, लड्डू बांटने का, नाचने। अरे लड्डू की जलेबियां खाने का मन कर रहा है। और देखिए केजरीवाल को छक्के छुड़ाने वाला हमारा भाई प्रवेश वर्मा आज उनको घर में घुसा दिया और वापिस कर दिया कि जाइए हरियाणा से आइए, हरियाणा से में बैठिए जाकर। हरियाणा में भी उनकी पराजय हुई और दिल्ली में भी अब हमने पताका लहरा दिया है, उनको सबक सिखा दिया है। महिलाओं ने ठाना है बीजेपी का लाना है, ये नारा था हमारा। केजरीवाल की इमोशनली राजनीति को दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे दिया। जब भी जनता उनके सामने अपनी समस्याएं लेके जाती थी। देखिए यहाँ पर बीजेपी जो है वो गदगद नजर आते हैं। सईद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद जी, ठीक है अर्पिता, दोबारा हम आएंगे। हमारे साथ महिमा सिंह जी, घनेंद्र भारद्वाज जी, ऋषभ तिवारी जी, तीनों बने हुए हैं, और संगीत रागी जी, प्रोफेसर रागी तो पहले से हमारे साथ हैं। ऋषभ जी, देखिए आकलन तो संगीत जी कर ही रहे हैं, आप तो हमें ये बताइए कि क्या प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन रहे हैं? और 3-4 पॉइंट्स बता दीजिए जिनकी वजह से दिल्ली की जनता ने आपको चुना। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को और दिल्ली की जनता को विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, ये तो विषय आला कमान तय करेगा, मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जो कॉमनवेल्थ से लेके कॉमन मैन का जो अमित शाह राजनीति थी उस पर आज विराम लगा है। अर्पिता, बच्चों की राजनीति को स्थापित करने वाले को घर में बैठाने का काम दिल्ली की जनता ने किया है। the one you have named will बनकर ये राजनीति get the inam as you called it. करते रह गए, उस पे पूर्ण विराम लग चुका। You can mark और my कहीं ना कहीं words. से मेरा मानना है जो मुख्यमंत्री का फेस है वो Whatever his आला name कमान was, तय I करेगा, और forgot. जो भी हमारा मुख्यमंत्री होगा Whomever वो कम you से कम name. इतना तो पाक साहब जरूर होगा, ईमानदार होगा, जिसको ये पता होगा कि एजुकेशन मॉडल के आड़ में शराब घोटाले नहीं किए जाते। ठीक है, धीरेन्द्र जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारी साथी अर्पिता आपसे सवाल पूछना चाहती हैं, पूछिए अर्पिता। आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, आम आदमी पार्टी ये कहती रही है सर कि अगर मैं साफ पाक हूँ, अरविंद केजरीवाल को मैं कोट कर दूं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं साफ पाक हूँ तो मुझे वोट देना। हरियाणा में किया, हार गए। लोकसभा चुनावों में 7 सीटों पर कहा मैं साफ पाक हूँ, हार गए। यहाँ जब विधानसभा के चुनाव 70 सीटों पर उन्होंने कहा अगर आपको मैं साफ सुथरा लगू तो आप मुझे वोट दीजिए, जनता ने नकार दिया। तो क्या माना जाए, क्या जनता ये स्वीकार रही है कि अरविंद केजरीवाल साफ सुथरे नहीं है? जो आरोप आप पर भ्रष्टाचार के लगे हैं वो गंभीर आरोप है और जनता इसे उतनी ही गंभीरता से देखती है। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली के सभी सम्मानित मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के अंदर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को अपना बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद दिया। 10 साल हमने बहुत ईमानदारी से सरकार चलाई, दिल्ली के लोगों के सब काम करे, लोगों को मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा कराई, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, स्कूल अच्छे करे, अस्पताल अच्छे करे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अब मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथियों से सिर्फ यही अनुरोध है कि दिल्ली की डेवलपमेंट को मत रुकने देना। दिल्ली में जो काम आम आदमी पार्टी ने शुरू करे थे उन कामों को मत रुकने देना। और जो आपने प्रश्न करा, निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों ने, जिसकी वजह से जनता ने आपको पसंद नहीं किया, अब आप उसमें मुझे जानकारी दे पाएंगे क्या? ऐसा नहीं, आपको कहाँ लगा? मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए दिल्ली के लोगों ने हमें 43.6% वोट दिए, 43.6% कम नहीं होते। और बीजेपी को कितने मिले हैं? 45.8%। हमसे सिर्फ 2.2% वोट ज्यादा मिले बीजेपी को। दिल्ली के लोगों ने, जो आप कह रहे हो ना कि दिल्ली के लोगों ने, नहीं, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों ने जो हमें वोट दिया है
हमारे और बीजेपी के वोट में मात्र 2.2% वोट का फर्क है। जो आप कह रहे हो कि दिल्ली के लोगों ने हमें नहीं दिया वोट, She said that जो जीता वही सिकंदर। 43.8% वोट बहुत She होते हैं। cuts down to the chase. 43.8% मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, अरविंद केजरीवाल को अपना नेता माना है। नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी को हमसे सिर्फ 2.2 झाड़ू चल गई बेटा तेरे पे। वो भी तब मिले जब बीजेपी तेरी टोपी पे झाड़ू फिर गए। अर्पिता ने बोल दिया खत्म। आपको क्या लगता है कांग्रेस की फाइट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये 9 सीटें लगभग अभी दिखती हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और आम आदमी पार्टी को ही डैमेज किया, जो पहले से कहा जा रहा था। यानी आप उतरे खुद जीतने के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। जय हिंद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? महिमा जी, सवाल आपने पूछा है और आप जिस अंदाज में पूछ रही हैं कि हम क्या किस लिए चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी चुनाव सदैव एक ही लक्ष्य से लड़ती है, मुझे लगता है वो सर्वविदित है, और वो लक्ष्य है इस लोकतंत्र को बचाए रखना और जनता के मुद्दों को अपनी लड़ाई के केंद्र में रखते हुए उनके हित के लिए लड़ते रहना, और ऐसा ही हम कर रहे हैं। ये जो आपने बात पूछी, मुझे लगता है कि जी हुजूरी कर रहे हैं यदि एक पार्टी को बढ़त मिलेगी तो किसी टू अ फैमिली। घटेगा, और कांग्रेस पार्टी तो इसकी सबसे ज्यादा जो है वो रिसिपिएंट रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने जो है गढ़ों के अंदर लोगों को समर्थन दे के उन हमारे नाम पर कितनी पार्टियां पैदा हुई, कितनी आई, कितनी चली गई और कितनी बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी को ये जो झटका मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम झटका हो जाए कि कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक पर सेंधमारी करके पार्टी आई थी। विवेकानंद फाउंडेशन और आरएसएस के सहयोग से ये पार्टी आई थी और उन्हीं के कारण वजूद में रही। 11 साल झूठी राजनीति करते रहे। केंद्र सरकार के हाथ में ऑर्डर था, आज वो लोग काबिज हुए हैं सत्ता पर। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये She is correct in history. दिल्ली को तो हरा दिया दिल्ली में, लेकिन जो It will be interesting to see. वो नफरत की राजनीति। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो स्ट्रगल कर रही थी वो स्ट्रगल अभी भी नजर आता है। आपने ये लड़ाई जरूर लड़ी, लेकिन इस युद्ध में सफलता जो है वो अभी के लिए तो बीजेपी को ही हाथ लगी है। सही जी। अर्पिता, आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगी और 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे। भव्य स्वागत, धन्यवाद और जश्न की वहां पर तैयारी। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।